एपिसोड की स्टार्ट में हमें ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेरू अपने सामने एक और साइकिक को देख के अपने मन में कहता है, भले ही मेरे मन में काफी सारे सवाल है तुमसे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है कौन। फिर टेरू एक हमला करता है मॉब पर। वो अटैक से मॉब को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर मॉब अपना हाथ उठाता है हैंडशेक करने के लिए और वो कहता है चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन टेरू यहाँ पर काफी चौकन्ना होता है और वो पीछे चला जाता है। फिर वहाँ पर टेरू काफी स्पीड में ट्रेवल कर रहा होता है ताकि वो मॉब को कंफ्यूज कर दे और उसके नजदीक जाके उससे हवा में उड़ा दे। दूसरी ओर मॉब डिम्पल से बात कर रहा होता है और वो कहता है, मुझे एक आदमी ने कहा था साइकिक पावर्स का इस्तेमाल हमें किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये साइकिक पावर्स एक चाकू की तरह है, एक खतरनाक हथियार की तरह, और हमें चाकू को कभी भी एक इंसान के ऊपर पॉइंट नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे आराटाका रेगन सर ने कही थी। और ये बात जब डिम्पल को खबर पड़ती है कि ये सारी बातें रेगन ने कही है तो वो कहता है, तुमने तो मेरा सारा मूड बिगाड़ दिया यार। दूसरी ओर टेरू मॉब से काफी दूरी बनाए रखा हुआ होता है और वो मॉब पे काफी सारे हमले कर रहा होता है और वो अपनी पावर से मॉब को जमीनार में भी घसीटने लगता है और इधर उधर पटकने लगता है। और जब मॉब की हालत काफी बेकार हो जाती है और वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है, तब डिम्पल टेरू के पास जाके कहता है, चलो हम ये मैच को ड्रॉ मान लेते क्योंकि मॉब तो अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करने वाला, और अगर मॉब ऐसा करता रहा तब तो वो हार ही जाएगा और उसे काफी सारी चोटें लगेगी। लेकिन यहाँ पर टेरू नहीं मान रहा होता। तब डिम्पल अपनी बची कुची ताकतों से अपने पहले वाले रूप में आता है और वो कहता है, बच्चे तुम ऐसे हार नहीं मानने वाले, तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। लेकिन टेरू तभी वहाँ पर डिम्पल को अचानक से खत्म कर देता है। दूसरी ओर मॉब टेरू को कहता है, क्या तुमने डिम्पल को खत्म कर दिया? फिर मॉब अपने और डिम्पल की पलों को याद कर रहा होता है। फिर वहाँ पर टेरू कहता है, क्या मैंने तुम्हारे पेट को खत्म कर दिया, उसका तुम्हें बुरा लग रहा है? फिर मॉब कहता है, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर टेरू मॉब को बेकार, नल्ला वगैरह सब कुछ कह रहा होता है और वो कहता है, तुम अपने जीवन में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। दूसरी ओर मॉब डिम्पल के बातों को याद कर रहा होता है कि वो किस तरीके से हमेशा से मॉब को इनकरेज करता था और उसे मोटिवेट करता था कि वो अपनी साइकिक पावर से बहुत कमाल की चीजें कर सकता है। जिसे सोचकर मॉब टेरू को कहता है कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो डिम्पल काफी कमाल का जीव था, खासकर तुमसे तो बेहतर ही। ये सुन के तो टेरू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा तुम पर। फिर यहाँ पर मॉब उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे कहता है, तुम्हारे अटैक से तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे अटैक से किसी और को चोट लग सकती है। फिर टेरू तो और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि मेरी पावर्स का तुम पे कोई असर ही नहीं होगा? फिर टेरू मॉब पे हमला कर देता है। फिर वो मॉब को जमीन पर घसीटते घसीटते स्कूल के अंदर ले जाता है। ये दोनों स्कूल की दीवार तोड़ते तोड़ते होम इकोनॉमिक्स रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टेरू एक ड्रॉअर ओपन कर काफी सारे चाकू को निकालता है। फिर टेरू अपनी साइकिक पावर से उन सभी नाइफ्स को मॉब की तरफ पॉइंट कर देता है। फिर मॉब कहता है, तुम्हें ऐसे ही किसी भी इंसान पर नाइफ पॉइंट नहीं करना चाहिए। लेकिन टेरू मॉब की बात नहीं मानता। फिर वो सारे नाइफ को मॉब की तरफ फेंक देता है। फिर मॉब अपनी आजू बाजू एक शील्ड को बना लेता है जिससे उस पे नाइफ का कुछ असर नहीं होता। उस नाइफ में से एक नाइफ वापिस से टेरू की तरफ जाने लगती है और उस नाइफ से टेरू आधा गंजा हो जाता है। फिर टेरू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो मॉब से कहता है, क्या तुम्हें मैं एक अंकल दिखता हूँ? तुमने ये जानबूझ के किया है। फिर मॉब घबराते हुए कहता है, नहीं ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसके बाद टेरू को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी टाई को बाहर निकाल कर एक स्वॉर्ड बना लेता है। फिर उस स्वॉर्ड से वो मॉब पे हमला कर देता है, पर उस स्वॉर्ड से मॉब बार बार बचता जा रहा था। फिर मॉब कहता है, मैं अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और वैसे मुझे एक चीज समझ में आ गई है, तुम बिल्कुल ही मेरे जैसे हो, एकदम लूजर। अगर तुम अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहेगा, तुम भी बिल्कुल ही मेरी तरह बन जाओगे। हम दोनों एक ही है, साइकिक पावर्स के बिना हम दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर टेरू काफी गुस्से में कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों काफी अलग है। फिर टेरू वहाँ पर आगे बढ़ते हुए मॉब का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर मॉब कहता है, ये तो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। फिर टेरू मॉब से कहता है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर था, लेकिन तुमने आके सब बर्बाद कर दिया। टेरू एक ही चीज को कहने लगता है, मॉब चलो तुम अपनी सारी ताकतें दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो। फिर यहाँ पर मॉब का भी हालत बिगड़ने लगती है और उसके परसेंटेज भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे जैसे उसके परसेंटेज बढ़ते हैं वैसे वो धीरे धीरे
पंचिस मारने लगता है। फिर मॉब को बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, जब रित्सु और मॉब के न्यू ईयर के पैसे कुछ बड़े लोगों ने छीन लिए थे। तब मॉब ने उन बड़े लोगों को अपनी साइकिक पावर से मजा चखा दिया था, लेकिन उसी बीच रित्सु को भी काफी चोट आ गई थी। फिर हम मॉब को देखते हैं जो कि टेरू से लड़ता नहीं है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि इन दोनों का मैच कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। फिर इन दोनों की फाइट के बाद टेरू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मॉब के इमोशंस काफी अपर लेवल तक चले गए थे, एकदम ही क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि मॉब को क्या हो रहा है। फिर मॉब को देख के टेरू खुश होते हुए कहता है, आखिरकार तुम लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर मॉब के हमले से बचने के लिए टेरू एक शील्ड को खड़ा करता है, पर उस शील्ड को मॉब आसानी से तोड़ देता है और तो वो टेरू को नंगा कर देता है। फिर टेरू पागल सा हो जाता है। फिर वो मॉब से कहता है, क्या बात है मॉब, तुम अपने शब्दों पे टिक ही नहीं पाए, तुमने एक इंसान पर अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल किया, तुमने तो कहा था कि तुम किसी भी इंसान पे अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। फिर तभी टेरू को रियलाइज होता है कि मॉब अपने होश में है ही नहीं। फिर टेरू देखता है कि मॉब उसकी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर पे जो भी ताकतें हैं उन सभी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। मॉब को देखकर टेरू काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है, इसके पास कितनी कमाल की पावर है। फिर अचानक से वो और ज्यादा डर कर कहता है, आखिरकार इसने किस राक्षस को जगा दिया। फिर तभी पूरा स्कूल टूटते हुए सारा मलबा हवा में जा रहा होता है और उस मलबे के साथ टेरू भी हवा में जाने लगता है और वो रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन टेरू मलबे के साथ बादलों के ऊपर आ जाता है। फिर टेरू बादलों में अपने आप से कहता है, शायद मुझे रियलाइज हो गया, मैं एक आम इंसान हूँ। फिर हमें मॉब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉब रो रहा होता है और वो कहता है, आखिरकार मैं अपने शब्दों पे टिक नहीं पाया, मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल एक इंसान पे किया जो कि काफी ज्यादा गलत है। फिर वो काफी जोर से रोने लगता है। फिर उसके सैडनेस का परसेंटेज 100 टच हो जाता है और इसी 100% पावर से वो वापस से स्कूल को बना देता है। फिर मॉब के सामने टेरू आ जाता है। टेरू मॉब को देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है। फिर तभी मॉब भी उससे माफी मांगने लगता है कि उसने उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर टेरू कहता है, कोई बात नहीं। फिर ब्लैक विनेगर गैंग को होश आ जाता है। तब फिर वो लोग देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा। फिर ये लोग देखते हैं कि टेरू हार चुका है, उसे तो नंगा करके गंजा भी कर दिया है। टेरू को इस हालत में देख के इनकी तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, हमें गंजा नहीं होना, अगर इसने टेरू को गंजा कर दिया है तो हमारी तो क्या ही हालत करेगा ये। फिर वहाँ पर बॉडी इम्प्रूवमेंट टीम आ जाते हैं जो कि मॉब से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। इससे टेरू को रियलाइज होता है कि वो हार चुका है। फिर मॉब वहाँ से निकलकर रोड पर लगातार 3 घंटे तक डिम्पल को ढूंढता है, पर उसे कहीं पर भी डिम्पल नहीं मिलता। फिर जब मॉब अपने घर में आ जाता है तब रित्सु मॉब के रूम में जाता है और वो उसे एक टॉवल देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा गीला हो चुका था। फिर मॉब रित्सु को कहता है, मैं तुम्हें उस चीज के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। फिर रित्सु कहता है, आखिर किस चीज के लिए? तुम्हें तो याद ही होगा जब उन बड़े लोगों ने हमारे न्यू ईयर के पैसे छीन लिए थे, तब मैंने अपनी पावर से उनको मजा चखा दिया था, लेकिन उस बीच तुम्हें भी चोट लग गई थी, तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो उस समय हुआ क्या था, मैंने तुम्हें क्या किया था? फिर रित्सु कहता है, अरे नहीं, तुमने कुछ नहीं करा था, जब दरअसल उन गुंडों ने ही मुझे नीचे गिरा दिया था, जिस वजह से मुझे चोट लग गई थी, बस इसी वजह से मुझे चोट लग गई थी, तुम्हारी वजह से नहीं। फिर हम रित्सु को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ चुका होता है और वो टीवी देख रहा होता है। टीवी में वो स्कूल का इंसिडेंट देख रहा होता है कि हवा में कैसे मलबा उड़ रहा था स्कूल का, और उसी के साथ एक बंदा भी हवा में उड़ रहा था। फिर रित्सु बचपन का याद करता है कि उस समय हुआ क्या था। दरअसल उन बड़े लोगों में से एक ने मॉब को उठाकर दीवार पर फेंक दिया था, जिससे मॉब का सर दीवार पर लगा था, जिससे वो बेहोश हो चुका था। फिर उसके बाद जो भी सामने आया वो रित्सु का भाई नहीं था। इसी के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। हमारा एपिसोड एंड हो गया है, तो अगला एपिसोड आएगा कुछ ही दिनों में। तो मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो वो भी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそう